हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू माय चैनल इवॉल्व ओपिनियन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। थैंक यू टू ऑल माय व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। चलिए, आज मैं जिस विषय पर बात करूँगी वह है सेपरेशन एंग्जाइटी। और ये मैं सेपरेशन एंग्जाइटी खासकर उस एज ग्रुप के लिए फ़ोकस करूँगी या उस सिचुएशन के लिए फ़ोकस करूँगी जो अभी नए नए पेरेंट्स बने हुए हैं और अपने बच्चों को पहली बार नर्सरी में भेज रहे हैं या पहली बार वो क्लास 1 के लिए बच्चों को भेज रहे हैं। अब सेपरेशन एंग्जाइटी होता क्या है? सेपरेशन एंग्जाइटी यानी कोई जब किसी व्यक्ति या वस्तु से दूर हो जाता है और अलग अलग तरीके के फिज़िकल और बिहेवियरल चेंजेस दिखाता है जो कि एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, जो कि डिज़ायर्ड नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली वो सेपरेशन एंग्जाइटी में आते हैं। जो क्लास 1 में बच्चे जा रहे हैं या फिर नर्सरी में बच्चे जा रहे हैं और वो पहली बार जा रहे हैं अपने स्कूल के लिए, तो इस सिचुएशन में वो कई बार सेपरेशन एंग्जाइटी फेस करते हैं। और इस चीज़ को टैकल करने में पेरेंट्स को बहुत मुश्किल हो जाती है। वैसे तो हर बच्चा नहीं करता है, लेकिन कुछ बच्चे जो ऐसा इस तरीके के बिहेवियर दिखाते हैं या फिर उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है या फिर ऐसा सिचुएशन आता है कि पेरेंट्स को वो टैकल करने में बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि बच्चा बहुत रोने लगेगा, बच्चा आपके बदन से चिपका हुआ रहेगा या फिर वो स्कूल जाने के लिए इतने हद तक रोएगा बहुत ज़ोर ज़ोर से कि अटेंशन चला जाएगा उसके तरफ, या फिर वो रीज़न्स देगा कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मुझे उल्टी जैसा आ रहा है, या फिर वो कहेगा कि मेरे टीचर का आवाज़ बहुत ज़ोर है, बहुत ऊंची है, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। इस तरीके के अगर वो रीज़न्स दे रहा है जो कि आपको रोज़ के रूटीन में उसको भेजने में परेशानी हो रही है या वो जाने के लिए कतरा रहा है और आपका भी अपना रूटीन उन सब चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, तो डेफ़िनेटली ये सोचने या फिर इस विषय पे काम करने की ज़रूरत है। बच्चा क्यों नहीं जा रहा? उसका कारण क्या है? कॉज़ क्या है? अगर वो नर्सरी में जा रहा है तो 3 घंटे या साढ़े 3 घंटे या 4 घंटे, या फिर स्कूल में जा रहा है तो 5 से 6 घंटे के लिए, तो अचानक से उसको अपने लोग नहीं दिख रहे और कुछ अलग ही लोग दिख रहे हैं या कुछ अनजान लोग दिख रहे हैं जिनको वो जानता नहीं, तो सीधी-सी बात है वो कैसे एडजस्ट करेगा? आप खुद सोच के देखिए, उसकी मानसिकता आप सोचिए ज़रा कि अब तक वो आपकी गोद में था, आपकी गोद से खेलता था, कभी दादा के पास जा रहा है, कभी दादी के पास जा रहा है, कभी पापा के साथ खेल रहा है। ये सारी चीज़ें एक फ़ेमिलियर एनवायरनमेंट 4-5 लोगों में उसकी दुनिया सिमटी हुई थी और अपने फ़ेमिलियर खिलौनों के साथ में खेलता था। जब चाहे जो करना, सो जाना, जिस तरीके के वो सब कुछ उसके तरीके से हो रहा था, या एक फ़ेमिलियर एनवायरनमेंट में जिसकी बात कर रही हूँ। लेकिन अब अचानक उसको हम तैयार करते हैं और एक नए एनवायरनमेंट में भेज देते हैं जहाँ की बहुत ऊंची सी उसको बिल्डिंग दिखती है, जहाँ उसको बहुत अनजान लोग दिख रहे हैं, उसके हम उम्र दिख रहे हैं, लेकिन वो सारे अनजान लोग हैं जो उसने कभी देखा नहीं, या फिर ऐसी व्यक्ति उसके सामने दिख रही है टीचर के फॉर्म में जो इसको जानता नहीं और अब वो सारे उसको बात उससे करना है या फिर उससे करवाना है। ये सारे चीज़ें वो टीचर के साथ कर रहा है, तो उनको समझ में नहीं आता। अब आप खुद सोचिए कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में वो कैसे एडजस्ट करेंगे, या फिर वो इस तरीके के आपको रीज़न देकर वहाँ नहीं जाने का बहाना बनाते हैं। और इस वजह से आप चाहते हो कि वो जाए क्योंकि मुझे ऑफ़िस जाना है, क्योंकि पापा को ऑफ़िस जाना है, तो आप सोचते हो उसको जाना चाहिए, लेकिन वो जा नहीं रहा और इस चक्कर में बहुत सारा हैसल हो जाता है। ये सिचुएशन सारे मेसी हो जाती है। इस सिचुएशन को टैकल करने में मम्मी-पापा को मुश्किल होती है, या फिर उनका रूटीन गड़बड़ हो रहा है, या फिर इस सिचुएशन को कैसे करें, कभी इरिटेट हो जाते हैं और फिर बच्चों को गुस्सा कर देते हैं, तो सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है। तो वैसा ना कर आप पेशेंस रखिए और जस्ट सोचिए, एक छोटे से बच्चे की मानसिकता पे आकर सोचिए कि हम उसको एक फेमिलियर एनवायरनमेंट जिस जब जब उसने बचपन में पैदा होने के बाद से अब तक वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा था जहाँ सब कुछ उसके अनुसार हो रहा था, या हम उसको एक हर चीज़ें फैसिलिटेट करके दे रहे थे। अब वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहा है जो उसके लिए फेमिलियर नहीं, तो अब हम इसको डील कैसे करें? वी एज अ पेरेंट, वी एज अ एल्डर्स, हम ये कर सकते हैं कि उसको एक पॉजिटिव इनपुट देने का काम कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं स्कूल को लेकर या उस नए एनवायरनमेंट को लेकर। जैसे कि आप बोलना शुरू करोगे कि अरे वाह, तुम्हारा तो नया नया ड्रेस आया है, तुम्हारा तो बढ़िया नए मोजे, नए जूते, नया टाई, या फिर नया पोकेमॉन वाला आपका बैग है, कंपास बारबी वाला है, अरे वाह सब कुछ नया नया, कितना स्मार्ट दिख रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो। अभी तो वहाँ सब नए नए फ्रेंड्स बनेंगे, फिर नए फ्रेंड्स के साथ बातें होंगी, फिर टिफ़िन शेयर करोगे, फिर नई टीचर तुमको नए नई चीज़ें सिखाएगी, नए नए आपको पोएम्स बताती, वहाँ गाना गाकर आपको सिखाते हैं। इस तरीके से उसके मन में, उसके
थॉट्स में एक पॉजिटिव इनपुट अभी से आप जब देना शुरू करते हो, तो वो जब वहाँ जाता है, नए, हाँ, नए बिल्डिंग में जाओगे, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, इस तरीके से कुछ बातें करोगे आप, जो आपने वहाँ देखा है, वहाँ के जो आप पॉजिटिव पॉइंट्स आप उसको बताकर उसके मन में इस तरीके के पॉजिटिव इनपुट्स दोगे, पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करोगे। इन केस अगर वो कुछ कल को कुछ ऐसे कुछ नेगेटिव भी बात करता है, तो उस समय उसको समझा दीजिए। जैसा नहीं, अगर टीचर ने ज़ोर से इसलिए बोला क्योंकि ना किसी बच्चे ने मस्ती किया होगा या तुम लोगों ने बात नहीं मानी होगी, तो इस तरीके से कुछ बातें करके कैलकुलेटिव रीजनिंग या कैलकुलेटिव एक थॉट देकर उसको उस चीज़ को सेटरेट करिए, और इस तरीके का पॉजिटिव उसमें थॉट इनपुट या इनपुट डालकर हम बच्चों को स्मूथली स्कूल भेज सकते हैं। तो ये तो हुए कुछ टिप्स की बात। इसके अलावा हम एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि आप स्कूलों में काउंसलर्स होते हैं, काउंसलर से बात करिए, या फिर स्कूलों में टीचर जो उनकी क्लास की टीचर होती है या जो भी उनके कंसर्निंग अथॉरिटीज़ होते हैं उनसे बात करिए, और इस चीज़ को आप सूद आउट कर सकते हैं। अगर तो इस तरीके के पॉजिटिव इनपुट देकर, पॉजिटिव थॉट डेवलप करके, क्रिएट करके हम उसको स्कूल में भेज सकते हैं, और हमारा उसका ये जो एंग्जाइटी और एंग्जाइटी के वजह से जो सफ़र कर रहे हैं तीनों चारों, जो भी फैमिली में जो, या स्कूल में भी टीचर सफ़र करती है या फिर स्कूल में प्रशासन है वो भी सफ़र करता है, तो जब आप इस तरह के पॉजिटिव थॉट देते हैं तो बच्चा खुशी खुशी जाएगा, और जब वो वापस आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, आप इन्वॉल्व रखिए कि अरे आज क्या हुआ, अच्छा टीचर ने क्या बोला, तेरे फ्रेंड ने क्या बोला, कितने फ्रेंड्स बनाए, आज तुमने क्या सीखा। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो वो कनेक्टेड फील करते हैं, एंड एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट एक थॉट्स में डेवलप होता है। या ये सारे टिप्स को हम फॉलो करके बच्चे में पॉजिटिव इनपुट कर सकते हैं, और आप देखना ज़रूर बच्चा आपका बहुत कंफर्टेबली स्कूल जाएगा। उसको इस तरीके से अट्रैक्शन उसके लिए पैदा करिए, और ये सारी सिचुएशन को कंफर्टेबल और इजी बना सकते हैं बच्चे के लिए, आप सबके लिए। उम्मीद है आपको ये विषय पसंद आया होगा, या फिर आप डेफिनेटली इससे बेनिफिट लोगे, या और भी कुछ विषय पर जानने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग विषय के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।